तेरा 2026 का पर्चा खुल चुका है। और सुन, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो पर्चा निकला है ना, वो तेरी रूह तक को हिला देगा। जो बातें अभी तक तूने अंदाजे में रखी थी, जो दुश्मन अभी तक परछाइयों में छुपे थे, जिन लोगों पर तूने यकीन किया, वही लोग अब तेरा दिल दहला देने वाले हैं। जो खेल सालों से पर्दे के पीछे चल रहा था, उसका खुला सच आज तेरे सामने आने वाला है। और कसम से, अगर तू ये पूरा संदेश नहीं सुनेगा तो अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा झटका खा जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता कि पर्चे में क्या लिखा है, क्योंकि ये पर्चा कोई खिलौना नहीं, ये तेरे आने वाले समय का नक्शा है, तेरी किस्मत का कच्चा चिट्ठा है। और उसमें जो दुश्मनों की लिस्ट खुली है ना, वो इतनी भयानक है कि इसे सुनकर अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। सबसे पहले तू ये सोचकर मत बैठ जाना कि तेरे दुश्मन बाहर हैं, नहीं, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो तेरी हंसी में छिपा होता है, तेरी तारीफों में जहर रखता है और तेरे सामने मिठास घोलकर तेरे खिलाफ साजिशें लिखता है। ये पर्चा ऐसे ही लोगों का नाम खोल चुका है। और सुन, तेरे आसपास 3 लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके चेहरे मासूम हैं, लेकिन मन में तुझे गिराने की आग धधक रही है। एक तेरी तरक्की से जलता है, एक तेरी शांति से, और तीसरा तेरी किस्मत से। ये लोग तेरे खिलाफ RGA जैसी चालें चल चुके हैं, मतलब रोक, गिरावट और हमला। ये तुझ पर रोक लगाना चाहते हैं, तेरे काम में गिरावट लाना चाहते हैं, और वक्त आते ही तुझ पर ऐसा हमला करना चाहते हैं कि तुझे पता भी ना चल सके कि वार कहां से आया। अब सबसे बड़ा सच, तेरी जिंदगी में नए दुश्मन जुड़ चुके हैं। पुराने तो थे ही, पर नए ऐसे हैं जो तुझसे कभी मिले भी नहीं। ये वो लोग हैं जो तेरे नाम, तेरी पहचान, तेरी तरक्की से चिढ़ते हैं, तुझे देखना भी नहीं चाहते। और तू सोच रहा होगा मैंने किसका क्या बिगाड़ा। पर सुन, किस्मत के पर्चों में लिखा दुश्मन कभी तेरे किए से नहीं बनता, वो तेरी होने वाली तरक्की देखकर बनता है। लाइक और सब्सक्राइब की ताकत यही चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी साजिश होती है उतनी बड़ी सुरक्षा की जरूरत भी होती है। जो भी ये सुन रहा है, अभी लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। अब सुन आगे, तेरे पर्चे में साफ लिखा है कि कुछ बड़े फैसले होंगे और ये फैसले तेरी किस्मत की खिड़कियां पूरी तरह खोल देंगे। लेकिन याद रखना, खिड़की खुलती है तो रोशनी भी आती है और तूफान भी। और तेरी तरफ जो तूफान बढ़ रहा है वो तेरी सोच से कई गुना तेज है। तुझे रोकने के लिए 4 तरफ से जाल बिछाया जा चुका है। कहीं तेरे नाम पर झूठ फैलाया जाएगा, कहीं तुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश होगी, कहीं तेरे भरोसे के लोग ही तेरे खिलाफ बोलेंगे, और कहीं ऐसे लोग तेरी जिंदगी में दखल देंगे जिनकी नजर सिर्फ तेरी कमजोरी पर है। लेकिन पर्चे में एक और बड़ा सच लिखा है, जो व्यक्ति अपने छिपे दुश्मनों को पहचान लेता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तू अब पहचानने वाला है। तेरे पर्चे में यह भी निकला है कि एक खास शख्स जो सामान्य दिखता है वही तेरा सबसे बड़ा धोखेबाज है। उसकी बातें मीठी हैं, लेकिन उसके इरादे खतरनाक हैं। और सुन, तू जितना शांत है, सामने वाला उतना ही बेचैन है। तू जितना ऊपर उठ रहा है, सामने वाला उतना ही जल रहा है। तू जितना मजबूत हो रहा है, सामने वाला उतना ही साजिशें कर रहा है। ये सब सिर्फ शुरुआत है, सच तो अभी बाकी है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे जो खुलासे हैं ना, वो किसी कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। पर्चे में लिखा है कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ऐसा मोड़ जो तेरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगा, पहले वाला तू और बाद वाला तू। ये मोड़ उसी वजह से आएगा क्योंकि तू अपनी असली ताकत, अपनी असली क्षमता और अपने असली भाग्य के पास पहुंचने वाला है। और यही बात तेरे दुश्मनों को पागल कर रही है। तेरे आसपास 2 तरह के दुश्मन हैं।
छिपे हुए दुश्मन और नए बने दुश्मन। छिपे हुए दुश्मन वो हैं जो तेरे हर काम को गौर से देखते हैं, तेरी प्रगति पर नजर रखते हैं, तुझे गिराने के मौके ढूंढते रहते हैं, और तू जानता भी नहीं कि उनका मुंह कौन है, उनकी नीयत कितनी गंदी है। और नए दुश्मन ये वो हैं जिन्हें तूने कभी अपना समझा तक नहीं था। ये तेरी तरक्की को देखकर पैदा हुए हैं, ये तेरे नाम से जलते हैं, तेरी मौजूदगी से जलते हैं, यहां तक कि तेरी चुप्पी से भी जलते हैं। ये लोग एक साथ मिलकर RGA जैसा खेल खेल रहे हैं, रोक, गिरावट, हमला। पहले तेरे रास्ते में रोकेंगे, अगर तू न रुका तो तेरी ऊर्जा में गिरावट लाएंगे, और जब तू कमजोर हो जाएगा तो तेरे ऊपर हमला करेंगे, भावनाओं से, गलतफहमियों से, दिमाग पर वार करके। लेकिन पर्चे में एक लाइन है जो तुम्हारी किस्मत को हवा के झोंके की तरह घुमा देगी। जिसे ऊपर उठाना ईश्वर की योजना में लिखा हो, उसे गिराने की कोशिश करने वाला खुद गिरता है। तेरे दुश्मन जितनी मेहनत तेरे खिलाफ कर रहे हैं, उससे दोगुना नुकसान खुद झेलेंगे, क्योंकि तू अपने समय में चल रहा है, और जो इंसान अपने समय में चलता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर सुन, तेरे ऊपर नजर रखी जा रही है, तेरे हर कदम पर, हर फैसले पर, हर बदलते मूड पर। कहीं तेरी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है, कहीं तेरी भलाई को बेवकूफी समझा जा रहा है, कहीं तेरी मेहनत को नाटक समझा जा रहा है। यही वो लोग हैं जो तेरे खिलाफ गुप्त रूप से बात कर रहे हैं। तूने शायद महसूस भी किया होगा कि कुछ चेहरे अचानक बदल गए हैं, कुछ लोग दूर हो गए हैं, कुछ लोग करीब आकर भी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। ये सब उस पर्चे में लिखा हुआ ही है। और सुन, ये वो समय है जब तुझे अपनी ऊर्जा बचानी है। बहुत चीजें सामने आएंगी, बहुत चेहरे, रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा, पानी सर से ऊपर जा चुका है। देख लो पीठ पीछे की साजिश। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो किसी कोमल दिल के लिए नहीं है। यहां कोई मीठी मीठी बातें नहीं होंगी, यहां सच होगा, कड़वा, चुभता हुआ, आंख खोल देने वाला सच। तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुराकर तुम्हें गले लगाते हैं, वही सबसे ज्यादा जहर घोलते हैं तुम्हारी जिंदगी में। और आज उसी जहर की पहचान करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। तुमने बहुत रिश्ते निभा लिए, बहुत सहन कर लिया, बहुत भरोसा कर लिया। अब वक्त है समझने का कि कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने आया था। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी पीठ पीछे कैसी कैसी योजनाएं बन रही हैं। जो लोग सामने आकर तुम्हारा हाल पूछते हैं, वही लोग अंधेरे में तुम्हारा नुकसान गिनते हैं, और तुम बस इस उम्मीद में जीते रहे कि नहीं, ये तो अपना है, मेरा भला ही चाहेगा। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी भलाई से किसी को कोई मतलब नहीं, सबको सिर्फ अपना फायदा चाहिए, तुम्हारे दिए भरोसे का, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारी मेहनत का। और जब फायदा खत्म, तब रिश्ता भी खत्म। अब वक्त है आंख खोलकर देखने का, वक्त है यह समझने का कि कुछ रिश्ते जितना साथ देते दिखते हैं, उतना ही दर्द देते हैं। और अगर अभी भी तुमने सच्चाई नहीं समझी, तो यह साजिश धीरे धीरे तुम्हें ऐसा घेर लेगी कि निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुनो, दिल पर हाथ रखकर सुनो, किसी भी रिश्ते को भगवान मत बना लेना, क्योंकि कई बार भगवान के नाम पर धोखा ही मिलता है। जिस इंसान पर तुम अपना सब कुछ लूटा देते हो, वही इंसान सबसे पहले तुम्हें गिराता है। तुम्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन जो संकेत तुम्हें दिखाई नहीं देते, वो सबसे खतरनाक होते हैं। रात को अचानक बेचैनी होना, मन का भारी हो जाना, किसी व्यक्ति का नाम आते ही दिल का धड़क जाना,
ये सब यूं ही नहीं होता। ये चेतावनी है कि कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी खुशियों से जल रहा है, और ये जलन इतनी बुरी है कि अगर तुमने समय पर रिश्ता नाता नहीं तोड़ा तो ये आग पूरे जीवन को जला देगी। तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या है इन लोगों को, तुम्हारी शांति से परेशानी है, तुम्हारी तरक्की इन्हें चुभती है, इसलिए ये लोग मीठी बातें कराकर तुम्हारा भरोसा चुरा लेते हैं और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल तुमको नीचे गिराने में करते हैं। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने दिल से किसी का भला सोचा और बदले में सिर्फ धोखा मिला। कितनी बार तुमने किसी को अपनी मजबूरी बताई और वही मजबूरी कल तुम्हारे खिलाफ हथियार बन गई। ये साजिश बहुत पुरानी है, बस तुमने देखना नहीं चाहा। तुमने रिश्तों का मान रखा पर किसी ने तुम्हारा मान नहीं रखा, और अब समय आ चुका है फैसला करने का। हां, रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, चाहे कितनी ही यादें क्यों ना जुड़ी हों, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हें तोड़ रहा है, तुम्हें कमजोर बना रहा है, तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है, तो उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा उपाय है। और सुनो, ये जो बेचैनी तुम्हें पिछले कुछ समय से घेर रही है, ये यूं ही नहीं है। ये संकेत है कि तुम जिस माहौल में हो, जिन लोगों के साथ हो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वे लोग तुम्हारी रोशनी को कम करना चाहते हैं, तुम्हें परेशान देखकर खुश होते हैं, तुम्हारी हिम्मत टूटे ये इनकी ख्वाहिश है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम जाग चुके हो, अब तुम अपने लिए खड़े हो चुके हो, अब तुम किसी का मोहरा नहीं बनोगे। ये वक्त है खुद को बचाने का, ये वक्त है सही गलत की पहचान का, ये वक्त है अपने दिल को मजबूत करने का। और सुन लो, जब तुम उन नकली लोगों से दूरी बनाओगे ना, तो पहले वे तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, फिर तुम्हें अपराध बोध दिलाएंगे, फिर तुम्हें मनाने की कोशिश करके वापस अपनी चाल में फंसाना चाहेंगे। लेकिन तुम टूटना मत, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारी हंसी छीनते हैं, तुम्हारी नींद बर्बाद करते हैं और तुम्हारी आत्मा को थका देते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है क्या? तुम फिर से उसी साजिश में फंसना चाहते हो या खुद को बचाना चाहते हो? याद रखना, जो रिश्ता बार बार तुम्हें रुलाए, तुम्हें डरा दे, तुम्हें कम महसूस करवाए, वो रिश्ता छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इंसान वही छोड़ता है जो उसे चोट पहुंचाता है, और तुमने काफी चोटें झेल ली, अब तुम्हें अपने जीवन को बचाना है। और सुनो, तुम सोचते हो ना कि छोड़ दूंगा तो अकेला हो जाऊंगा। नहीं, अकेलापन तब बुरा लगता है जब तुम गलत लोगों के बीच हो। सही रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसकी रक्षा खुद ब्रह्मांड करता है, और ब्रह्मांड तभी तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है जब तुम गलत रास्तों को छोड़ने का साहस कर लेते हो। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। हां, मुश्किल होगा, दर्द होगा, पर यही दर्द तुम्हें असली इंसान बनाता है। यही दूरी तुम्हें सुरक्षा देती है, और यही निर्णय तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम खुश रह सको, शांति पा सको और खुद को फिर से बना सको। ये जो भीतर बार बार घुटन उठती है ना, वो किसी साधारण बात का संकेत नहीं है। ये सीधी चेतावनी है कि तुम्हारे आसपास का एक चेहरा तुम्हें उसी समय नष्ट करना चाहता है जब तुम उसे सबसे ज्यादा अपना मानते हो। ये वो व्यक्ति है जो तुम्हें हंसते हुए देखता है, लेकिन मन में आग लगती है। सामने कुछ और पीछे कुछ और ये दोहरा खेल अब तुम पर इतना भारी पड़ चुका है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, अब रिश्ता बच नहीं सकता। इसलिए आज जो बात मैं कह रहा हूं वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी सुरक्षा है।
तुमने कभी गौर किया, कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, जब उनकी दुनिया अंधेरे में होती है, तब तुम उनके लिए दीपक बन। शनिदेव का क्रोध उमड़ चुका है और सबसे पहले इसका असर उन लोगों पर गिरने वाला है जिन्होंने आपकी जिंदगी में जहर घोला, आपकी खुशियों पर नजरें डाली, आपको गिराने की कोशिश की, आपकी पीठ पीछे चालें चली, आपको धोखा दिया, आपकी सच्चाई को झूठ में बदला और आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया। अब इन दुश्मनों का खैर नहीं, क्योंकि जब शनिदेव न्याय के लिए उठते हैं तो सबसे पहले प्रहार वहीं पड़ता है जहां सबसे ज्यादा पाप जमा होता है। आपके दुश्मनों की बेचैनी पहले ही शुरू हो चुकी है, उन्हें अपने आसपास अंधेरा महसूस हो रहा है, काम बिगड़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, और जो चाल वे आपके खिलाफ चल रहे थे वही चाल उनके खुद के कदमों को काट रही है। ये वही घड़ी है जब ऊपर से न्याय उतरता है और नीचे सारे नकाब उतर जाते हैं। वो लोग जो बाहर से दोस्त बनकर बैठते थे और अंदर से आपकी जिंदगी में आग लगा रहे थे, अब घिरने वाले, अब उनकी रातें नींद से खाली होंगी, उनके फैसले गलत पड़ेंगे, उनकी योजनाएं उलटकर उनके ही सिर पर गिरेंगी। वे सोच भी नहीं सकते कि जिस इंसान को उन्होंने कमजोर समझा था उसी के कर्मों की शक्ति अब उनके रास्ते में पत्थर बनकर खड़ी होने लगी है। जो आपकी प्रगति से जलते थे अब उनकी प्रगति रुक जाएगी, जो आपकी खुशी में रोड़ा बनते थे अब उनके घर में परेशानी दहाड़े मारकर प्रवेश करेगी। जिन्होंने आपके नाम को बदनाम किया अब उन्हीं का नाम संकटों की लौ में जलने वाला है। शनिदेव की दृष्टि तीखी है, वो वहां प्रहार करते हैं जहां गलत नीयत छिपी हो, और आपके दुश्मनों के दिल में जितनी भी गंदगी थी वह अब उनके खिलाफ हथियार बन गई है। कोई दुश्मन अब छिपकर नहीं चल पाएगा, कोई चालबाजी अब सफल नहीं होगी, कोई धोखेबाज अब सुरक्षित नहीं रहेगा, उनके घर का सुकून टूटेगा, उनके पैसे का बहाव बंद होगा, उनका मन उलझन में पड़ेगा और उनकी किस्मत ऐसी फिसलेगी जैसे हाथों से रेत। ये वही समय है जब उनके चेहरे पर नकली हंसी भी नहीं टिक पाएगी और असली डर उनकी आंखों में उतर आएगा। ऊपर से न्याय ऐसी तेजी से आएगा कि वे संभाल भी नहीं पाएंगे। आप बस देखना, जिन लोगों ने आपके जीवन में तूफान खड़ा किए थे वो खुद किसी ऐसे तूफान में फंसेंगे जिसका कोई किनारा नहीं मिलेगा। उनके अपने लोग उनसे दूर होने लगेंगे और उनकी अपनी जुबान उनके खिलाफ गवाही देने लगेगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस रास्ते पर वे आपको फंसाने चले थे उस रास्ते के कांटे अब उनके पैरों को चुभेंगे, और अगर उन्होंने कभी आपके घर, आपके परिवार, आपकी इज्जत या आपकी रोटी पर हाथ डालने की कोशिश की थी तो समझ लो अब आकाश से उतरने वाली न्याय की बिजली उनकी छत नहीं छोड़ेगी। उनके कामों पर ताले लगेंगे, उनके प्रयास मिट्टी में बदलेंगे और उनकी किस्मत हर कदम पर गिरती चली जाएगी। अब आपका समय ऊपर उठने का और उनका समय नीचे गिरने का शुरू हो चुका है। जो लोग छाया की तरह आपके पीछे पड़े थे अब ठोकरें खाकर गिरेंगे। उनके रास्ते में बाधाएं चलकर नहीं दौड़कर आएंगी। उनकी योजनाएं सफल होने से पहले ही टूट जाएंगी। अब वे इंसान नहीं, अपने ही कर्मों की वजह से चलता फिरता बोझ बन जाएंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि शनिदेव अब चुप नहीं है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जिन दुश्मनों ने तुम्हारे रास्ते में रोड़े बिछाए थे, जो तुम्हारी हंसी से जलते थे, तुम्हारी तरक्की को अपनी हार समझते थे, अब वही लोग अपनी ही चालों में ऐसे फंसेंगे जैसे मकड़ी अपने ही जाल में उलझ जाती है। उनके लिए रास्ते बंद होने शुरू हो चुके हैं। आप भले ही सोच रहे हो कि अभी तो सब शांत दिख रहा है, लेकिन ऊपर से चल रही न्याय की प्रक्रिया बहुत तेज है।
ये वही समय है जब इंसान सोचता कुछ और है और होता बिल्कुल उल्टा। आपका दुश्मन जिस रास्ते पर चल रहा है वहां हर मोड़ पर उसके लिए मुसीबत खड़ी है, उसके पैरों तले की जमीन खिसकने वाली है। कभी काम बिगड़ेंगे, कभी घर में अशांति बढ़ेगी, कभी बाहर का माहौल उसके खिलाफ हो जाएगा, उसके अपने ही लोग उस पर शक करने लगेंगे। जो उसके साथी थे, माशम माश साथी थे, जो उसके साथी थे वही उसकी बुराई करेंगे और उसे गिराने के मौके ढूंढेंगे। आपका दुश्मन अभी तक जितना घमंड में डूबा हुआ था, अब वही घमंड उस पर प्रहार करेगा। आज तक जो दूसरों को नीचा दिखाकर जी रहा था, आज वही अपने निर्णयों पर पछताएगा। उसके मन में डर घुलने लगेगा, बिना वजह दिल धड़केगा, बिना वजह चिंता बढ़ेगी, हर काम अधूरा रह जाएगा। ये सब संकेत हैं कि न्याय का पहिया उसके खिलाफ घूम चुका है। जब शनि क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले इंसान का दिमाग बंद होता है, बुद्धि उल्टी होने लगती है, जो काम आसान थे वे मुश्किल हो जाते हैं। और आपके दुश्मन के साथ अब यही खेल शुरू है। उसकी सोच गलत दिशा में जाएगी, गलत फैसले बढ़ेंगे, उसकी चालें खुद उसके लिए जाल बनेंगी। जो आपके नाम को बदनाम कर रहा था, आपका भरोसा तोड़ रहा था, आपकी पीठ पीछे जहर फैला रहा था, अब वही लोग समाज और परिवार में बदनाम होने लगेंगे। लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, रिश्तों में तकरार बढ़ेगी, झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा और घर का सुकून खत्म होगा। जो लोग आपके बारे में झूठ बोलते थे, अब उनकी अपनी झूठी बातें उनके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके खिलाफ गवाही देगा और सच किसी न किसी रास्ते से बाहर निकलकर उनका पीछा पकड़ लेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपके दुश्मन जिस किसी की मदद लेने भागेंगे, वही लोग उन्हें धोखा देंगे। वे मदद मांगेंगे लेकिन या तो जवाब नहीं मिलेगा या उल्टा नुकसान हो जाएगा। जो लोग आज बड़े समर्थक बने फिरते थे, आने वाले दिनों में वही लोग उनसे किनारा कर लेंगे। वे अकेले पड़ेंगे, टूटेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये तो वही बीज हैं जो उन्होंने खुद बोए थे। अब फसल पक चुकी है, उनके कदमों पर डर का साया रहेगा। रातों में अनिद्रा, सुबहों में बेचैनी, दिन में तनाव, यह सब उनकी किस्मत में लिखा जा। मैं 70 लाख की घोषणा करता हूं, अगर ये भविष्यवाणी सच न निकली तो सब कुछ त्याग दूंगा। बस सुनते ही दिल कांप जाता है, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है। ये वो चेतावनी है जो अचानक ऊपर से उतरी है, वो इशारा जो मन को झकझोर देता है और जिंदगी को पलटकर रख देता है। आज जो कहा जा रहा है वो साधारण शब्द नहीं है, ये उन अदृश्य शक्तियों की पुकार है जो तब सक्रिय होती हैं जब इंसान की किस्मत करवट लेती है। हां, आज जो बताया जा रहा है वो आपकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां से लौटकर आने वाला इंसान पहले वाला नहीं रहता। समझ लो, आज का ये संदेश मजाक नहीं है, ये वरदान भी है और परीक्षा भी। और कहा गया है जिसके भाग्य का ताला खुलने वाला होता है उसके जीवन में पहले हलचल शुरू होती है। हो सकता है अभी आप संघर्षों की आग में बैठे हो सकता है आप खुद से सवाल पूछ रहे हो कि कब तक यही चलता रहेगा, हो सकता है आपकी मेहनत का फल अब तक हवा में उड़ गया हो। लेकिन सुनो, आज जो कहा जा रहा है वो हवा में नहीं कहा जा रहा। ये भविष्यवाणी, ये चेतावनी, ये घोषणा, ये सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं, आपकी किस्मत की बंद पोटली अब खुलने वाली है। जो चीज आपको रोक रही थी, जो लोग आपकी राह में दीवार बनकर खड़े थे, जो हालात आपकी कमर तोड़ रहे थे, उन सब का अंत शुरू हो चुका है। और ये जो भारी भरकम शब्द है ना, 70 लाख की घोषणा, ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये
प्रतीक है उस बड़े बदलाव का, उस भारी आशीर्वाद का, उस अचानक मिलने वाली कृपा का, जो इंसान की पूरी कहानी बदल देती है। कभी कभी ऊपर से आशीर्वाद आता है तो हाथ में नोट नहीं गिरते, लेकिन ऐसे मौके आते हैं जहां रास्ते बदल जाते हैं, मौके खुल जाते हैं, किस्मत सामने खड़ी मुस्कुरा रही होती है। समझ लो, ये वही समय है। आज आपको वो बातें बताई जाएंगी जो अब तक आपसे छिपी हुई थी, वो सच जो आपकी जिंदगी को ले जाकर एक नई दिशा देगा, वो इशारे जो अब तक आपके आसपास घूम रहे थे लेकिन आपने पहचाने नहीं, और वो संकेत जिनके बाद इंसान अकेला नहीं रहता, उसके साथ ऊपर की शक्तियां खड़ी होती हैं। सबसे पहली बात याद रखना, जब बड़ी कमाई, बड़ा मौका, बड़ा चमत्कार जिंदगी में आने वाला होता है तो अचानक मन बेचैन होने लगता है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, बस होने ही वाला है। ये वही संकेत था। दूसरी बात, आपके शत्रु, आपकी बाधाएं, आपका अपमान, ये सब अब उल्टा पड़ने वाला है। जो लोग आपसे ऊपर थे वो नीचे आएंगे, जो लोग आपको देखकर मुस्कुराते नहीं थे वो आपके सामने झुकेंगे, जो लोग आपको नीचा दिखाते थे उन्हीं की जुबान आज बंद होने वाली है। क्योंकि जब ऊपर की शक्तियों की कृपा उतरती है तब सबसे पहले शत्रु चुप हो जाते हैं, बाधाएं टूट जाती हैं और दिल में एक नई रोशनी जलती है। तीसरी बात, आपके घर में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये खुशखबरी किसी भी रूप में आ सकती है, किसी काम की सफलता, किसी रुका हुआ पैसा आना, किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग, किसी ऐसी जगह से मौका मिलना जहां से आपने सोचा भी नहीं था। और याद रखना, जब किस्मत मेहरबान होती है तो रास्ते भी अजनबी नहीं लगते। हर कदम पर ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है। अब एक बात दिल में उतार लो, अचानक पैसा मिलना, अचानक अवसर मिलना, अचानक दरवाजे खुलना, ये कोई संयोग नहीं होता। ये संकेत होता है कि आपकी किस्मत अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। और जो यह संदेश सुन रहा है उसके लिए साफ शब्दों में कहा जा रहा है, ऊपर की शक्ति ने आपकी फाइल खोल दी है। अब आपके अच्छे कर्म आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा रहे हैं। लेकिन हर वरदान के साथ एक चेतावनी भी आती है। याद रखना, जैसे ही किस्मत चमकती है वैसे ही कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग आपको रोकना चाहेंगे, कुछ लोग आपकी तरक्की को देखकर परेशान होंगे। इसीलिए कहा जाता है जिसे उभरना होता है उसे पहले अकेला